The question is, in figure, O is a point in the interior of triangle ABC. एक ट्रायंगल ABC है, उसके अंदर कोई पॉइंट क्या है? O है. OD is perpendicular on BC. OE is perpendicular on AC and OF is perpendicular on AB. Right? हमको प्रूफ करना है कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. राइट? तो ये इसका पहला पॉइंट जो हमको प्रूफ करना है और सेकंड पॉइंट भी है जो हमको प्रूफ करना है. AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर. क्वेश्चन में दो पॉइंट्स हमको प्रूफ करने हैं. पहला पॉइंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे OF जो है एक परपेंडिकुलर है AB पे. इट मींस एंगल OFA क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है. यानी इस क्वेश्चन में OF जो है AB पे परपेंडिकुलर है. इट मींस एंगल OFA क्या है? राइट एंगल है. और ट्रायंगल AOF इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल. तो हम AOF में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. उसी तरह से ट्रायंगल BOD जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि D पे क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. उसके बाद ट्रायंगल COE में भी राइट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. वहां से हमको तीन इक्वेशंस मिलेंगी. उन इक्वेशंस को ऐड करने से जो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो हम प्रूव कर सकते हैं. अब सबसे पहले देखिए OF is perpendicular on AB so that angle OFA is 90 degree. So we can say triangle AOF is right angled triangle. करेक्ट? अब देखिए इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री कहाँ फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे F पॉइंट पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है. करेक्ट? अब यहाँ पे अगर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो इसकी हाइपोटेन्यूज क्या हो गई? OA हो गई. तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के दो साइड हैं OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर. इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे और ये कैसे हमने लिखा है? बाय पाइथागोरस थ्योरम. करेक्ट? इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? BOD में. इन ट्रायंगल BOD ये भी क्या है? यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि D पे क्या है? यहाँ 90 डिग्री है बिकॉज OD इज परपेंडिकुलर ऑन BC. सो ये भी क्या है? एक राइट ट्रायंगल है. करेक्ट? यहाँ पे D पे क्या है? 90 डिग्री है. इट मीन्स OB इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल. सो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2. इसका रीजन भी सेम यही रहेगा. करेक्ट? थर्ड हम लेंगे COE ट्रायंगल COE. ये भी देखिए OE इज परपेंडिकुलर ऑन AC. दैट्स व्हाई ये एंगल यहाँ पे जो E पे फॉर्म हो रहा है दैट इज 90 डिग्री. सो वी कैन से दैट इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल. करेक्ट? तो इसकी हाइपोटेन्यूज OC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 3. इसका रीजन भी सेम होगा पाइथागोरस थ्योरम. अब तीनों इक्वेशन को हम अगर ऐड करें, अब हमारा फर्स्ट और जो हमको प्रूफ करना है उसमें क्या है? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. यानी इन तीनों इक्वेशन में देखिए इनके जो है लेफ्ट हैंड साइड OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर है और वही कुछ हमको वहां पे चाहिए. तो तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1, 2 and 3. वी गेट क्या आएगा हमारा आंसर? ये आएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर जाएगा OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस
CE²। करेक्ट। अब देखिए जो हमको प्रूफ करना है उसमें इतना पार्ट तो हमने यहाँ पे है राइट लेफ्ट हैंड साइड में OA² प्लस OB² प्लस OC²। इसके अलावा हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए -OD²। तो अगर हम ये OD को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -OD²। उसके बाद चाहिए हमको -OE²। यहाँ पे क्या है OE², उसको भी हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। और लास्ट में है OF², इसको भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी OA² प्लस OB² प्लस OC² माइनस OD², क्योंकि हम इसको इस साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आए। यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, माइनस यहाँ ये पॉजिटिव है OE², ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा OE²। उसी तरह से OF माइनस OF²। अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या रिमेन रह गया है। राइट हैंड साइड में क्या बच गया है AF² प्लस BD² एंड प्लस CE²। तो ये बच गया AF² प्लस BD² प्लस CE²। करेक्ट। तो देखिए यही हमको इसमें प्रूफ करना था। तो क्या किया हमने, इस जो हमको डायग्राम दिया हुआ है उसमें हमको पता है कि ट्रायंगल AOF, ट्रायंगल BOD और ट्रायंगल COE क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इन तीनों ट्रायंगल्स में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की और वहां से हमको 3 इक्वेशंस मिली। उन तीनों इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या है, हमने जो कुछ इसके पॉइंट से OF², OD², OE² को क्या किया है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड इनको लेके आए हैं, उससे नेगेटिव हो गए और इसके बाद हमारा जो फाइनल आंसर है वो वही है जो हमको क्वेश्चन में प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूफ किया है OA² प्लस OB² प्लस OC² माइनस OD² माइनस OE² माइनस OF² इज इक्वल टू AF² प्लस BD² प्लस CE²। राइट। अब देखिए जो हमको क्वेश्चन का सेकंड पार्ट प्रूफ करना है उसके ये वाला साइड देखिए, इसमें अगर हम पहले हमको प्रूफ करना है AF²। तो AF² कहाँ पे है, AF² प्लस BD² प्लस CE²। जो हमको क्वेश्चन में प्रूफ करना है और जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसका राइट लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड के यहाँ आपस में इक्वल है। राइट। तो हमको सिर्फ यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं जिससे कि क्या आ जाए, इसका राइट हैंड साइड हमको मिल जाए। अब देखो OA², राइट, OA² के साथ में अगर मैं OE² को ले लूं तो OA² माइनस OE², OA² माइनस OE², यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला कौन सा AOE। राइट। इस AOE ट्रायंगल में ये E पॉइंट पे 90 डिग्री है, इसके लिए OA क्या होगी, इसकी हाइपोटेन्यूस होगी। तो OA² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AE² प्लस OE², यानी ये कह सकते हैं AE इज इक्वल टू AE² इज इक्वल टू OA² माइनस OE²। तो यहाँ पे इसको और इसको साथ में लेंगे तो OA² माइनस OE² प्लस OB²। अब देखिए OB के साथ में हमको इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में क्या चाहिए, CD² चाहिए। तो CD का है ये वाला पोर्शन है CD। राइट। यहाँ पे भी कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ये है 90 डिग्री का एंगल। करेक्ट। अगर ये ODC एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो OC² इज इक्वल टू OD² प्लस DC²। करेक्ट। तो DC² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OC² माइनस OD²। तो OC² के साथ में हम क्या लेंगे, OD² लेंगे और BC के साथ में क्या बचेगा OF। तो OB² के साथ में OF बचेगा। तो OB² माइनस OF² प्लस OC² माइनस OD²। हमने कुछ नहीं किया है, जो हमको हमारा जो फाइनल आंसर आया था उसमें ही कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ जो इसकी टर्म्स है उनका प्लेस चेंज किया है। जैसे OA² के साथ में OE लिया है, OB² के साथ में हमने OF² लिया है और OC के साथ में OD² लिया है। अब ये दोनों देखिए, इन ट्रायंगल AOF, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो AE² यहाँ पे आ गया प्लस OB² और OF²। OB एंड OF कौन से ट्रायंगल में लाई करते हैं, ट्रायंगल BOF जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है।
इसमें भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर क्या होगा, थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यानी ये दोनों का मिला के क्या है हमारे पास, BF स्क्वायर, करेक्ट। अब उसी तरह से OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर क्या आएगा, CD स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, करेक्ट। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए और लेफ्ट को राइट में लिखी जाइए। तो AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, CD को मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया, प्लस BF स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जो हमको फाइंड आउट करना था। तो क्या किया है, फर्स्ट पार्ट में ही कुछ टर्म्स के प्लेसेस चेंज करने से हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी इजीली हमको मिल जाएगा।